हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय अकेडमी 9.1 पे। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है डे 2 है, क्लास दूसरा है आज का त्रिकोणमिति का। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 त्रिकोणमिति क्लास का जो क्लास है पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर के एक बार अच्छा से देख लीजिए। तो चलिए थोड़ा हम पिछला रिविजन करते हैं और साथ ही साथ आज का जो है फार्मूला बेस जितने फार्मूले हैं त्रिकोणमिति का क्लास 10 से संबंधित सारा का सारा और जो आपके कंपटीशन लेवल का भी होगा तो वो भी साथ ही साथ हम अभी दे देंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो क्लास में हमने कुछ किया था, क्लास जो बेसिक था उसको हम कुछ बता देते हैं। हमने क्या बेसिक में बताया था ताकि आपको पिछला क्लास और इस क्लास से संबंधित पूरा का पूरा समझ में आते जाएंगे। तो हमने बताया था कि त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में बताए थे एक कोण 90 डिग्री होता है और उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, जिसे हम H से सूचित किए थे, इसे P से सूचित किए थे, इसे B से सूचित किए थे। तो ये था कर्ण, ये था लंब और ये था आधार। हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, लंब। ये हो गया आपका लंब, ये क्या हो गया, आधार। अब सर यहाँ पे आपने बताया था कि कोण के हिसाब से या कोण के अनुसार, ये अगर मान लेते कोण ए है, ये कोण बी है, तो कोण के अनुसार क्या होता है, लंब और आधार चेंज हो जाता है। कोण के अनुसार लंब और आधार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कैसे चेंज होगा। अगर ये बी कोण की बात करें तो सर इसको क्या मान लेते, सी। तो ये हो गया ए, इसको मान लिए सी, इसको मान लिए बी। मानने का तो कुछ भी मान सकते, पी क्यू आर कुछ जो मानना मान सकते आप। तो इसको हमने क्या माना, बी। अगर बी कोण की बात होगी, याद रखिएगा हमेशा, अगर बी कोण की बात होगी, बी कोण का अगर हम बात करेंगे तो उसके सामने वाला लंब, तो बी कोण ये है, इसके सामने कौन दिख रहा है, खरा, ए बी। तो ये आपका हो जाएगा लंब। अगर हम कोण बात करेंगे ए का, तो डायरेक्ट नीचे देखना है, कौन सीधे नीचे में दिख रहा है आपको, आधार। ये आधार आपका क्या काम करेगा, लंब का। बात समझिएगा अच्छा से। बी का बात करेंगे, कोण बी का अगर हम बात करेंगे तो सामने कौन दिख रहा है, लंब, पी वाला लंब। तो ये क्या हो जाएगा, आधार। किस कोण के लिए, बी कोण के लिए। तो बी कोण के लिए सामने वाला ये लंब, तो ये हो गया आधार। उसी प्रकार ए कोण की अगर हम बात करेंगे तो सामने वाला ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा आधार, है ना। तो कोण के अनुसार लंब और आधार क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलेगा, लंब और आधार क्या होगा, बदल जाएगा कोण के अनुसार। ये बेसिक था जो पहले क्लास में बता चुके हैं, तो आज भी हमने बता दिया इस क्लास में भी। तो अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति में जो भी फार्मूला, उस सभी फार्मूला को एक वीडियो में आपको हम देने की कोशिश करते हैं। आप अच्छे से समझिए और अच्छे से देखते रहिए कैसे फार्मूला कैसे बन रहा है। अगर आप ये क्लास पूरा अच्छा से देख लेते हैं तो आपको फार्मूला में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि फार्मूला से संबंधित आपके 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्लास 10th में आ ही जाते हैं। तो अच्छा से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी फार्मूला को और समझते हैं कि कौन कौन से फार्मूला है। ये सभी फार्मूला को आपको अच्छे से याद कर लेनी है, पूरा का पूरा याद कर लेनी है, एक भी फार्मूला को छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहला फार्मूला जो है, जो पाइथागोरस ने बताए थे, क्या बताए थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दिख नहीं रहा होगा तो आगे लिख देते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, बोलिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहले दिन पढ़ाए थे तो बताए थे। एच स्क्वायर बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम एच का सूत्र निकालेंगे, एच का सूत्र तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। एच का सूत्र निकाल रहे हैं तो इधर से स्क्वायर जब बराबर के इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड आएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर जब इधर टूटता है बराबर की साइड आने के बाद, तो प्लस माइनस क्या होता है, रूट होता है। जो संख्या होगा या जो सूत्र होगा उसके अंदर में आ जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके अंदर आ गया। ये प्लस माइनस रूट चढ़ता है स्क्वायर इधर आने के बाद। अब यहाँ पे प्लस कब होगा, माइनस कब होगा। अगर हम ये h को ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई
अगर ये त्रिभुज है, हमारा ये त्रिभुज है, तो ये कर्ण था, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का ये क्या, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक हम कुछ लेंगे, नापेंगे, तो ये क्या होगा, या तो बोलोगे लंबाई या चौड़ाई बोलोगे। क्या लंबाई कभी माइनस में हम मापते हैं? नहीं मापते ना, तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और प्लस में रहता ही है, कोई भी चीज छुपा हुआ तो प्लस लिखने की क्या जरूरत है, प्लस भी हटा देते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम चाहते हैं पी स्क्वायर का सूत्र निकालना सर, पी स्क्वायर का, ये तो हो गया h का सूत्र हो गया। पी स्क्वायर का सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का सूत्र निकालेंगे तो बताइए बी स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले से क्या इस साइड बोलिए, एच स्क्वायर लिख दिए, माइनस प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया पी स्क्वायर का सूत्र। अब हम पी का सूत्र निकालेंगे तो सेम वही डायरेक्ट लिखिए, रूट अंडर में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका पी का सूत्र हो गया। अब किसका निकालेंगे, बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बताइए, बी स्क्वायर का सूत्र निकालेंगे तो क्या पी स्क्वायर इधर आएगा, तो पहले से क्या दिख रहा है बताइए सर, एच स्क्वायर दिख रहा है सर, पी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर वाला सूत्र क्या हो गया आपका, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये था आपका इस सूत्र से 5 फॉर्मूला। इसके बाद बताए थे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला साइन, पहला क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा का बताए थे पी वाई एच लंब बट्टा कर्ण, पी वाई एच मतलब लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण बताए थे, लंब बट्टा कर्ण। कॉस का बताए थे, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार को बी से, कर्ण को एच से, आधार बट्टा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब चलेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा का जाएगा लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ये हो गया आपका लंब बट्टा आधार हो गया। साइन का याद है तो साइन का उल्टा क्या बताए थे, कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन का क्या है, लंब बट्टा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, उलट दीजिए इसको, पलटिए, कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो मतलब एच ऊपर और लंब नीचे, तो हो गया कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा क्या हो गया, लंब। अब हम चाहते हैं किसका, कॉस का उल्टा सेक। अब सेक का निकालेंगे, सेक थीटा का, तो सेक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, तो एच ऊपर बी नीचे, तो एच आ गया आपका ऊपर, बी आ गया नीचे, तो एच को बोलते हैं कर्ण, आधार को बोलते हैं बी, तो आधार नीचे आ गया। अब क्या होगा, टेन का उल्टा कॉट, अब टेन का उलट दीजिए, टेन का उलटिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट, तो टेन का हो गया कॉट, तो कॉट का हो जाएगा बी बाई पी, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। अब चलते हैं जो मैक्सिमम सवाल में सिद्ध करने में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो फॉर्मूला अब हम स्टार दे के लिखते हैं, क्या है सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का, तो बताइए क्या होगा, 1 तो 1 हो गया, माइनस ये प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस, क्योंकि साइन का निकाल रहे हैं तो साइन इधर रखते हैं, कॉस स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, तो पहले से क्या था 1, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैन सूत्र याद रखिएगा सर, अगर मैन सूत्र नहीं याद रखिएगा तो ये सब फॉर्मूला कैसे बना पाइएगा, तो मैन सूत्र याद रखना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब निकालेंगे कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, ये प्लस साइन उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी एग्जाम में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा,
और कभी कभी कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अच्छा से ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ऐसा कब होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। कब ऐसा होगा? तो 4 कंडीशन याद रखिएगा। दोनों में पावर सेम होना चाहिए, दोनों का कोण सेम होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, साइन कॉस हो, तब मान कितने होगा 1 सेम। उसी प्रकार इसमें भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। कब होगा 1? जब बीच में माइनस, दोनों में पावर सेम, कोण सेम, सेक और टेन रहेगा, तब मान कितना होगा 1 होगा। तब इसमें भी क्या करेंगे आप बताइए? सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस उस साइड जगह प्लस होगा, तो 1 पहले से था, ये प्लस हो जाएगा आगे ने आके बराबर के साइड, तो माइनस इधर आ गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब निकालेंगे टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र। तो टेन स्क्वायर अगर इस साइड आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस टेन स्क्वायर इस साइड आया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 देख रहे हैं इस साइड ले आइए, बीच में बराबर है, बीच में बराबर है, तो ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस 1। अब पहले से क्या दिख रहा है सर? सेक स्क्वायर थीटा। तो बोलिए तो बताइए टेन स्क्वायर थीटा का निकाल रहे हैं सूत्र। अब तो टेन स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये प्लस 1 इस साइड है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। अब पहले से क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका सूत्र होता है? टेन स्क्वायर थीटा का। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। कैसे? तो पहले टेन स्क्वायर लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ था बोलिए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सभी सूत्र को याद रखना क्योंकि सिद्ध करने में सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम किसका सूत्र निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, अच्छा ध्यान से। अगर हम इस सेक स्क्वायर थीटा है, जैसे हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम कहें सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक थीटा का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब बीच में क्या है सर? माइनस है, लिख दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन थीटा का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। अब बराबर कितना है? 1 है। अब यहाँ पे इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, तो देखिए तो ये ए का स्क्वायर हो गया माइनस ये बी का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ये सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र होता है। तो यहाँ पे ए का काम सेक थीटा माइनस बी का काम कर रहा है टेन थीटा, तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे? सेक थीटा। बी के जगह पे क्या लिखेंगे? टेन थीटा। ए के जगह पर सेक थीटा, बी के जगह पे टेन थीटा। देखिए सेम टू सेम ये सूत्र पर है, सेम टू सेम, तो बस इस सूत्र पे इसे तोड़ देते हैं। तो क्या है? ए का काम सेक थीटा, ए का काम सेक थीटा, तो हो गया सेक थीटा प्लस बी का काम टेन थीटा, तो हो गया ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का काम सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बराबर क्या बताइए? 1 है। ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका क्या हो गया? सूत्र। ये बीच में समझाने के लिए से कर रहे थे। तो ये हो गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना? 1। अगर हम कहेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का सूत्र निकालिए तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ बीच में क्या इंटू है तो गुना, तो ये गुना में सट जाएगा तो भाग में, ये पूरे आएगा भाग में, तो क्या होगा बताइए? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 1 तो पहले से है, ये गुना में, ये पूरे गुना में साइड आएगा तो भाग में, तो आ जाएगा पूरे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा इस सूत्र को, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। अगर जब भी सवाल अगर ये कहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा अब बराबर पूछे क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा बट्टा के ऊपर यही चीज सेम नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ क्या होता? प्लस। याद रखिएगा हमेशा। अब इसका देखिए सूत्र, ये तो इसका निकाले ना, अब इसका निकालिए। क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? 1
बट्टा, अब बताइए अब शुरू वाला आएगा नीचे तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमने क्या बताया था, अगर यहाँ माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस, बट्टा के ऊपर एक होगा, सेम टू सेम नीचे रहेगा ऊपर रहेगा, यहाँ पे सेम टू सेम आ जाएगा नीचे, बस किसका अंतर है, तो माइनस का अंतर है, प्लस का अंतर है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, याद रखिएगा। अब आगे कौन सा सूत्र है सर, अब है स्टार में, देखिएगा ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। इसमें भी वही बात, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तब बराबर एक होगा। दोनों का कोण सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, माइनस होना चाहिए बीच में, और कॉसेक और कॉट होना चाहिए, तब मान कितना होगा, एक। अब बताइए इसमें अगर हम निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होगा, 1, माइनस उस साइड जाएगा था प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे पहले सेम टू सेम ऐसा ही था, सेक वाले में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाले सेम टू सेम है। देखिए अब कॉट स्क्वायर का निकालेंगे तो डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब पहले से क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस एक, ये माइनस कॉट उस साइड जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वही यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये आ गया आपका दोनों। अब इसमें एक और सूत्र है, जैसे इसमें किए थे यहाँ समझाए थे सेम टू सेम ऐसा ही, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का स्क्वायर, माइनस है बीच में, और कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कितना, एक। आ गया सूत्र पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का काम कौन कर रहा है, कॉसेक थीटा, प्लस बी का काम कॉट थीटा, इंटू ए माइनस बी, ए का काम कॉसेक थीटा माइनस बी का काम कॉट थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना, एक। ये आपका सूत्र हो गया। अब इससे दो सूत्र, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, ये पूरे गुना में सटेगा तो भाग में, तो एक बट्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बताए थे सेम सेम नीचे ऊपर रहेगा, बस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस तो माइनस, तो अब किसका निकालेंगे, माइनस वाला का, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बट्टा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया ये। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, कब माइनस एक होगा, तो ये सीखिए, ये वाले सूत्र पे और ये वाले सूत्र पे कब माइनस एक आएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम टेन स्क्वायर को पहले लिख दे और सेक स्क्वायर को बाद में, देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान -1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। इस पे ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। लोग क्या करते हैं, एक मार के आ जाते हैं आंसर, जबकि हो जाता है गलती। तो एक नहीं मारना, ध्यान से देखना है कि पहले सेक है कि पहले टेन है। अगर पहले 10 होगा और बाद में सेक होगा, पहले टेन स्क्वायर होगा अगर बाद में सेक स्क्वायर थीटा होगा तो -1, हमेशा याद रखिएगा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा पहले हो और बाद में कॉसेक स्क्वायर थीटा हो तो मान कितने, एक। ये दोनों हमेशा याद रखिएगा ध्यान से। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा बाद में हो और पहले क्या हो, कॉट स्क्वायर थीटा हो, बीच में माइनस हो, तो -1 होगा आंसर। दोनों में अच्छा देखिएगा। यहाँ क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यहाँ क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 है। ये दोनों में अच्छा से ध्यान से याद रखिएगा, समझिएगा। अब हम समझते हैं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात था साइन कॉस टेन से कॉसेक, ये अनुपात में कौन किसका उल्टा होता है, उल्टा याद रखना है। तो साइन का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन का कॉसेक। टेन का क्या होता है उल्टा, कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ये याद रखना, अगर ये याद है तो बहुत सारे सवाल में ये टॉपिक से सिद्ध करने में मैक्सिमम ही आते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। साइन
साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, टेन टेन का उल्टा कॉट, कॉस कॉस का उल्टा सेक। अगर हम कोई संख्या लेते हैं, अगर उसके उल्टा संख्या से गुना करते हैं तो एक आता है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2/1 2 है। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब 2 का ही उल्टा ना 1/2 है, 2 का ही ना उल्टा 1/2 है। अब इसको गुना कीजिएगा तो हमेशा 1 आएगा। ध्यान से देखिए, 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। उसी प्रकार साइन, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। तो उसी प्रकार क्या बोलेंगे बताइए, साइन, साइन थीटा। साइन का उल्टा क्या बताइए, कॉसेक थीटा। तो जब संख्या में हम किसी संख्या के उल्टा से गुना करते हैं तो मान 1 आता है। ठीक उसी प्रकार त्रिकोणमिति का जो उल्टा होता है, उसके उल्टा से गुना करने से जो त्रिकोणमिति का अनुपात है, उसके उल्टा से गुना करने पर त्रिकोणमिति के जो उल्टा अनुपात से गुना करेंगे तो उसका भी मान कितने होगा, 1। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। सीधा समझिए, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो कितने आएगा, 1 आएगा। अब इससे 2 सूत्र, साइन थीटा बराबर हम क्या लाएंगे बताइए, गुना में ऐसा जाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोई पूछे क्या होता है तो 1/कॉसेक थीटा। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा ढेर सारा पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हम कॉसेक थीटा का पूछेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा तो 1/साइन गुना में ऐसा जाएगा भाग में, तो साइन थीटा हो गया। तो 1 सूत्र से 2 सूत्र बन गया। यही चीज सीखना है आपको। अब tan का उल्टा क्या है, कॉट। tan ये स्टार में रखते हैं, तो tan का उल्टा क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब tan का उल्टा कॉट से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1। याद रखिएगा हमेशा 1 होगा कब, जब दोनों कोण सेम हो, tan का उल्टा कॉट हो, बीच में गुना हो। सेम इसमें भी देख लीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक हो, दोनों कोण सेम हो, बीच में गुना हो, तब मान कितने, 1 होगा। इसमें बताइए tan का क्या होगा, बताइए tan थीटा बराबर 1/ क्या हो जाएगा, कॉट गुना में सटेगा तो भाग में हो जाएगा कॉट थीटा। पूरे अच्छे से समझिएगा ताकि पूरे समझना है। अब कॉट थीटा का बात करते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 तो 1 है ही, tan गुना में सटेगा तो भाग में क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan इधर गुना में था, इधर आ गया भाग में, तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 1/tan थीटा। अगर ये उल्टा आपको याद है तो ये आपका सूत्र दिमाग में पहले ही से फिट हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए और आगे स्टार में देखिए। अब बताइए कॉस, कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो कॉस का उल्टा सेक से गुना करेंगे तो मान कितना, 1। दोनों कोण सेम होना चाहिए, कॉस का उल्टा सेक होना चाहिए, बीच में गुना, तो मान कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ से कॉस थीटा का सूत्र पूछेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा। 1/ क्या होगा, सेक थीटा होगा। अब इसी में पूछेंगे सेक थीटा का, तो क्या होगा, 1/कॉस थीटा। कॉस गुना में सड़ा गया भाग में, तो 1/कॉस थीटा हो गया। तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो गया, 1/कॉस थीटा। अब हम चलते हैं कोण के लिए। ये तो हो गया अनुपात के लिए उल्टा। कोण के लिए चलते हैं, तो ये तो हो गया आपका अनुपात के लिए। याद रखिएगा, इसमें अनुपात की हम बात कर रहे हैं, इसमें अनुपात की हम बात